ये है क्लास 6 चैप्टर 6 का प्रयास कीजिए नंबर 1। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो आइए प्रयास कीजिए 1 को हम हल करते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित को उचित चिन्ह के साथ लिखिए। तो देखिए इसमें हमें दिया हुआ है ए है और इसमें दे रखा है समुद्र तल से 100 मीटर नीचे इस धरती पर किसी भी चीज की ऊंचाई या फिर नीचाई की तुलना हमेशा समुद्र तल से की जाती है। अक्सर आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर ये देखा ही होगा कि हमेशा वहां पर एक साइन बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई या समुद्र तल से नीचाई। असल में वो रेलवे इंजन के ड्राइवर के लिए होता है। अगर समुद्र तल से ऊंचाई है वहां पर तो उसे हल्के ब्रेक लगाने होंगे और अगर समुद्र तल से नीचाई है तो उससे अधिक ब्रेक लगाने होंगे। तो खैर वो सब छोड़ो, हम देखते हैं समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। मान लीजिए समुद्र तल है, इससे 100 मीटर नीचे यानी कि नीचे की तरफ। तो समुद्र तल का क्या मतलब होता है? 0। अभी यहाँ पर है 0 और ये नीचे की तरफ है, तो जो इसमें जो चिन्ह बनेगा वो बनेगा -100 मीटर। अब देखते हैं बी। 0 से 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर, ये 0 और इसके ऊपर तो यानी कि जमा का 25। अब देखिए सी 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी ये वाला मेरा लेवल है 0 का, इससे नीचे तो -15। अब देखिए डी 0 से छोटी कोई भी 5 संख्याएं, तो देखिए ये हो गया मेरे पास 0। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हम 0 से दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में चलते हैं तो संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं। तो 0 के जो सबसे पास होगा वो सबसे छोटा, फिर उससे आगे उससे बड़ा, फिर 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 उससे बड़ा। और यदि हम 0 से दाईं तरफ यदि हम 0 से बाईं तरफ लेफ्ट साइड में चलेंगे तो हमेशा संख्याएं छोटी होती जाएंगी। अर्थात जो 0 के सबसे पास होगा वो सबसे बड़ा होगा और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे हम और छोटे होते चले जाएंगे। तो दाईं तरफ जो 0 के सबसे पास होगा वो सबसे बड़ा होगा, वो होगा -1। फिर इससे छोटा होगा -2, फिर इससे छोटा होगा -3, फिर इससे छोटा होगा -4, इससे छोटा -5, इससे छोटा -6, उससे छोटा -7। तो यानी कि माइनस का 1000 और माइनस का 1, इन दोनों में कौन बड़ा है? तो 0 के जो पास है वो 1 है, अतः 1 बड़ा होगा। उसी तरह से 1 और 1000, इस दोनों में कौन बड़ा है? तो ये हमारे दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में है, तो ये 0 से जितना दूर होगा वो उतना बड़ा होगा, तो ये वाला बड़ा होगा। अब देखिए प्रयास कीजिए संख्या 2, जिसमें पूछा गया है संख्या रेखा पर -3, 7, -4, -8, -1 और -3 को अंकित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो एक संख्या रेखा लीजिए, ये ले ली मैंने। अब इसके ठीक बीच में एक 0 लीजिए, ये 0 लिया मैंने। अब 0 के लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ हमेशा माइनस में संख्या आएंगी, तो माइनस का 1 और ये गैप बराबर रखिए, -1, -2, -3, -4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8 और माइनस का 9। इसी तरह से गैप बराबर, जितना गैप इधर लिया उतना ही गैप इधर रखिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ जो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
और यहाँ पर -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। अब हमें संख्या रेखा पर सबसे पहले देखिए -3 ये रहा, फिर उसके बाद 7 प्लस में ये रहा, फिर -4 ये रहा, फिर उसके बाद -8 ये रहा, -1 ये रहा, और -3 हो चुका है, फिर से ये रहा। तो यहाँ पर 2 दे रखे हैं, -3 और -3, शायद यहाँ +3 होना चाहिए था। ये हो सकता है बुक में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। अब आपके लिए एक सवाल है, आपको ये बताना है कि -1 और 0 इसमें कौन बड़ा है। अब हम देखते हैं, अगला प्रयास कीजिए 3। तो इसमें देखिए निम्नलिखित युग्म ग्रेटर देन या लेस देन का प्रयोग करते हुए तुलना कीजिए। अब हमें इन दोनों में ये बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए सबसे पहले 0, फिर उसके बाद एक बॉक्स, फिर -8। अब इन दोनों में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो ये हमें पता है कि 0 -8 से बड़ा होता है। वो क्यों? क्योंकि 0 के बाद जितने भी माइनस होंगे वो सारे के सारे 0 से छोटे होंगे, या ये कहें कि 0 के बाद जो भी साइड होती है, इधर लेफ्ट साइड होता है और इधर राइट साइड होता है। तो जितने भी लेफ्ट साइड होते हैं वो धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं और राइट साइड में धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं। तो 0 के जो जितना पास होगा लेफ्ट साइड में वो उतना ही बड़ा होगा, और 0 के जो जितना पास होगा राइट साइड में वो उतना ही छोटा होगा। अतः ये 0 से छोटा है, अतः -8 0 से छोटा है। अब देखते हैं हम अगला, -1 बॉक्स और -15। अब आपको इसमें बताना कौन बड़ा है। तो देखिए 0 के पास कौन है, ये लेफ्ट साइड में है दोनों। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो देखेंगे कि जो 0 के पास पड़ेगा वो 1 पड़ेगा, ये बड़ा है, ये हमेशा ही बड़ा होगा। और एक बात ध्यान रखना, एक संख्या लेफ्ट साइड में हो और दूसरी संख्या राइट साइड में हो, तो राइट साइड की संख्या हमेशा लेफ्ट साइड की संख्या से ऑलवेज बड़ी होती है, क्योंकि 0 के इधर हमेशा संख्याएं छोटी होती जाती हैं और 0 के इधर हमेशा संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बेशक से माइनस का 1000 और 1 हो, तो इसमें हमेशा 1 ही बड़ा होगा, क्योंकि ये राइट साइड में है और ये वाला लेफ्ट साइड में। ये 1000 गुना छोटा है और ये इतना बड़ा है। अब देखते हैं हम अगला C, जिसमें हमें ये देखना है कि 5 फिर ब्रैकेट -5। अब आपको इसमें बताना है कौन बड़ा होगा। तो हमें पता है कि ये वाला ही बड़ा होगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस वाला ऑलवेज बड़ा होता है। अब देखिए 11 ब्रैकेट में 15, तो इसमें कौन बड़ा है। अब देखिए दोनों के दोनों राइट साइड में, तो 0 से राइट साइड में जो जितना दूर होगा वो उतना ही बड़ा होगा, तो ये वाला बड़ा होगा। और एक बात ध्यान रखना, इसमें हमेशा जिधर मुंह खुलता है इनका उस तरफ बड़ा होता है और जिधर ये मुंह बंद होता है उस तरफ छोटा होता है। अब 0 और 6, इसमें हमेशा 6 ही बड़ा होगा। फिर उसके बाद -20 ब्रैकेट में फिर 2, इसमें हमेशा 2 ही बड़ा होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में होगा, ये राइट साइड में होगा, और राइट साइड वाले हमेशा बड़े होते हैं लेफ्ट साइड वालों से। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। उपरोक्त प्रश्नों से रोहिणी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचती है। A, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। बिल्कुल सही, सत्य, ट्रू। तो ए वाला जो क्या है एकदम ट्रू है, सत्य है। अब बी, शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है, ये भी ट्रू। अब सी,
शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। ये भी ट्रू, सत्य। अब डी, शून्य ना तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही एक धनात्मक पूर्णांक है। ट्रू, सत्य। फिर उसके बाद ई, कोई संख्या शून्य से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी बड़ी होगी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। ट्रू। फिर उसके बाद एफ, कोई संख्या शून्य से बाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी वह उतनी ही छोटी होगी। ये भी ट्रू, एकदम सही बात है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत